अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और आप लोगों के सवाल जवाब काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके हवाले से भी मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे वीज़ा के हवाले से पूछ रहे हैं और इंडिया की फ़्लाइट के हवाले से पूछ रहे हैं कि वीज़ा ओपन है या नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस टाइम पे कुवैत का वीज़ा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। कुवैत का वीज़ा निकल रहा है। जो फैमिली विजिट टूरिस्ट वीज़ा है वो अभी बंद है, लेकिन वर्क वीज़ा जो है वो कुवैत का निकल रहा है। आप आराम से कहीं से भी अप्लाई करें, बहुत जल्दी आपका वीज़ा आ जाएगा और उसके बाद में आप ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीसीसी भी ज़रूरी रहती है क्या, तो बिल्कुल कुवैत की तो काफ़ी समय से पीसीसी ज़रूरी है। और अब जो है कुवैत के बाद में जो है सऊदी अरब ने मस्ट कर दिया पीसीसी। अब सऊदी अरब की भी आपके पास में होनी चाहिए अगर आप सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो लोग बेसमेंट में काम करते हैं, अंडरग्राउंड वगैरह काम करते हैं, तो उनको लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बेसमेंट को बंद किया गया है। जो छोटी मोटी दुकानें चलती हैं, बड़े बड़े बेसमेंट हैं, और उनमें इलीगल ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जो कि काफ़ी समय से हो रही थी। तो मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं अलग अलग तरीके से निरीक्षण कर रही हैं, अलग अलग तरीके से चेकिंग कर रही हैं। तो अगर आप वहीं पे जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके का, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो क्या वहाँ पे जाने के बाद में पूरा काम काज उन लोगों का, जितने भी लोग थे वहाँ पे, सारा कुछ बंद कर दिया और उसके बाद में जो था वो लोग बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गारी का इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके काम ही ख़त्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि आपका इकामा नहीं लगा रही है, तो आप ध्यान रखिएगा, आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत जल्दी आपके लिए एक अच्छी खबर आ जाए उन लोगों के लिए जिनके इकामे ख़त्म हो गए, जिनकी कंपनियां बंद हो गई या फिर कफिल वगैरह जो है उनके इकामे नहीं लगा रहे। तो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी वो लोग अपना इकामा अपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक नया कानून बनने वाला है और इसके बारे में हमने पहले भी आपको जिक्र करके बताया था। बहुत सारे लोग हमसे इसके बारे में डेट पूछ रहे हैं, तो डेट फाइनली अभी कोई अपडेट नहीं आया इसका कि डेट कौन सी डेट से कानून शुरू हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरीके से अपनी कंपनी से भागे हुए हैं, कहीं पर भी लगे हुए हैं, वो चाहते हैं लीगल होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन ये सुनहरा मौका रहेगा और इस मौके को आपको गवाना नहीं है। अगर आप इस मौके को चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही इसका कोई डेट ऐलान होता है किसी भी तरीके से, तो हम आप तक ज़रूर जानकारी पहुंचा देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। फ्लाइट भी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।